हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी क्लास 11th का सेट 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं सेट 2 क्लास 11th मैथ्स के लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। ये आपका सैम्पल पेपर है सेट 2 दिसंबर 2025। अच्छा, ये 40 मार्क्स का है। जनरली सेट हमेशा 40 मार्क्स का ही होता है। इस बार ही आपका सेट 120 मार्क्स का किया गया था। तो अभी हम भी श्योर नहीं है कि भैया 20 मार्क्स का आएगा या 40 का। तो ये 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग सैम्पल पेपर तैयार किया गया है। अगर 20 का आ जाए तो समझ लो आपकी डबल तैयारी हो जाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो 90 मिनट्स का है, 1.5 घंटे का है। 20 वाला भी ऐसे ही था, कुछ 1 घंटे के आसपास। तो फटाफट देखते हैं, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है सेक्शन ए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे हमारे, 11 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। मैंने डेट शीट भी डाल दी थी पहले ही, और आज ही मैंने सिलेबस भी डाला है। सिलेबस में मैं एक बात आपको बता दूं कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का सिलेबस आना है, लेकिन हाफ ऑफ दिसंबर भी आ सकता है। तो मे बी के स्टैटिस्टिक्स ना आए, लेकिन आप तैयारी कर लेना, क्योंकि सब कुछ अनसर्टेन है। ऐसे कोई ना गाइडलाइन गवर्नमेंट जारी तो कर नहीं रही है, इस वजह से हम भी थोड़ा श्योर नहीं है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा कि द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4। कोई जीपी है जिसकी तीसरी टर्म 4 है। इस चीज को नोट कर लो। थर्ड टर्म का मतलब ए इंटू आर स्क्वेयर, ये 4 है। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स इज। तो 5 टर्म्स क्या हो जाएंगी? ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, ए आर 4। ये हमने निकालना है। अब ए कितनी बार आ गया? 5 बार। और आर कितनी बार आ गया? 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, आर पावर 10। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। ए आर स्क्वेयर, और ये ए 5 बार और आर 10 बार। इसे मैं लिख सकती हूँ ए इंटू आर स्क्वेयर की पावर 5। ठीक है ना? ए 5 बार आ गया, आर 10 बार। और ये वैल्यू हमें पता है 4 है, तो ये आ गया 4 रेज टू पावर 5। और हमारा जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 रेज टू पावर 5। खोल के तो दे ही नहीं रखा। सेकंड पे आ जाओ, मुश्किल नहीं था पहला वाला। इफ द लाइन x by a plus y by b is equal to 1 passes through these 2 points, then ab की वैल्यू क्या है? x by a plus y by b is equal to 1 है। बार बार आपको कॉनिक सेक्शन में भी बताया कि किसी लाइन किसी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो पॉइंट जिससे वो कर्व पास करता है। तो ये है, तो इसमें x की जगह 2 रख दो, y की जगह -3 रख दो। तो 2 बाई ए माइनस 3 बाई बी इज इक्वल टू 1 आ गया। एलसीएम ले लो, 2b माइनस 3a इज इक्वल टू ए बी। ठीक है भैया। और ये वैसे 1 बाय ए को हमें लेना पड़ेगा। चलो एक और पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं, x की जगह 4 और y की जगह -5। इसको ऐसे ना करना, इस तरह ये सोल्व होगा नहीं, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसको 1 बाय ए को हमें भी लेना और पड़ेगा आगे। पहले तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो, तो ये हो गया 4 बाय ए माइनस 5 बाय बी इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, दो इक्वेशन आ गई। अब 1 बाय ए को u ले लो, u, और 1 बाय बी को v ले लो। क्लियर है? ये 10th में आ जाता था मेथड। तो ये बन जाएगा 2u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, और ये बन जाएगा 4u माइनस 5v इज इक्वल टू 1। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से, थोड़ा हम शॉर्ट में करेंगे, एक नंबर का है ना। तो 2 2 जा 4u, 2 3 जा 6v बराबर है 2। समझ गए? इसको अलग रख दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको माइनस कर दो, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 6 में से 5 गया v की वैल्यू -1 आ गई। v की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। तो 4u माइनस 5 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो भैया 4u प्लस 5 इज इक्वल टू 1, 5 उधर जाके घटेगा तो 4u आ जाएगा, 1 - 5 यानी -4।
और u की वैल्यू भी -1 आ गई। हमें चाहिए a और b है, तो u की वैल्यू जो -1 आई है वो 1/a की वैल्यू -1 आई है, तो उल्टा करोगे तो a की वैल्यू -1 आएगी। दूसरा v की वैल्यू भी -1 है, तो 1/b की वैल्यू -1 आएगी, तो b की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हैगा। ठीक है, ऑप्शन डी है, तो ये आ जाएगा। ये थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, बट अनसर्टेन होता है सब चीजें, तो थोड़ा इसका लेवल ठीक सा ही रखा गया है क्वेश्चन पेपर का। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 3 पे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन एज, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक तरह से। ये तो पॉइंट पी है 1, और ये एक लाइन है 2y - 3x = 4, और इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है, जो कि ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, pm। अब एक बात का ध्यान देना कि ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको बदलो पहले तो -3x + 2y, और 4 को भी लेफ्ट में ले आओ = 0। अब किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालनी हो तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि हम उस पॉइंट को उसमें पुट कर दिया करते थे। याद दिलाऊं क्या भाई, ये x1 y1 था, और ये ax + by + c = 0, ax1 + by1 + c का मोड बटे a² + b² का अंडर रूट। याद आ गया? तो अब इसको यहाँ उठाओ और इसके अंदर पुट कर दो, तो -3 × 1 +2 × -3 और -4 का मॉडुलस। x का कोफिशिएंट -3 है, स्क्वायर करोगे 9, y का कोफिशिएंट 2 है, स्क्वायर करोगे 4, अंडर रूट -3 - 6 - 4 डिवाइडेड बाय √13। तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 का मैग्नीट्यूड करोगे 13/√13, रूट से रूट ये कट के √13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। याद हो गया? ये रिवीजन के लिए है कि भाई आपको सारी चीजें याद हो जाए। नंबर 4, इफ द फोकस ऑफ ए पैराबोला इज दिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। फोकस ऑफ ए पैराबोला 0, -3 है, x 0 और y -3, तो ये फोकस है? ये फोकस है, तो कौन सा पैराबोला बनेगा? डाउनवर्डेड पैराबोला। डाउनवर्डेड की इक्वेशन क्या होती है? x² = -4ay, और ये a है, a की जगह 3 आएगा, तो यहाँ 3 रख दो। x² = -4 × 3 × y, 4 3 12, x² = -12y आना चाहिए, ऑप्शन ए। सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं करना है, तो मैं तुम्हारे लिए पेन चला के दिखा रही, नहीं तो ये तो मुझबानी क्वेश्चन था कि भैया y पे डाउनवर्डेड पैराबोला है, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। 5वें पे आ जाओ। द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस एलिप्स। एलिप्स के लेटस रेक्टम की लेंथ याद है? 12, याद करो। ये x² / 4, हाँ 2b² / a, 12 और 1 आ गया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसका कंपैरिजन हम करेंगे x² / b² + y² / a² = 1 से। वर्टिकल एलिप्स है ये, तो a² हो गया 12, b² हो गया 4, हमें a चाहिए, तो इसका कर दो अंडर रूट, तो ये तो कट के a आ गया, 4 3 12, 2√3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या बताई? 2b² / 8। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2b² की जगह 4 और a की जगह 2√3, 2 से 2 कट गया, 4/√3 आ गया। उत्तर में कहीं भी 4/√3 नहीं है, ये बाय है, ठीक है, हाँ ये 4/, चश्मा तू क्यों ध्यान दे रही थी? चलो मैंने आंसर देख के तो बताया था कि 2 से 2 कट जाता है। अच्छा, ये मुझे 4√3 दिखाई दिया, मैं करेक्शनलाइज करना फिर भी नहीं आ रहा। चलो ठीक है, कोई ना, ये क्वेश्चन है 5वां, मेरे पहले में गड़बड़ है, मेरी याद रहेगी। तो ये 4/√3 हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इस पे अगर हम टिक लगाते हैं, इन पे ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं है, लेफ्ट साइड में ही मार्क कर दिया है, वैसे तो मैंने
पेपर में तो आपको इनके मतलब ऑप्शंस पे ही टिक करके आना है। आगे चलते हैं, 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय x। थोड़ा सा ध्यान देने का है ये क्वेश्चन। हमें ये तो पता है सबको कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x ये ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया। जब आप मॉडुलस हटाओगे तो एक बार पॉजिटिव लिमिट लोगे, एक बार नेगेटिव लिमिट लोगे, तो एक बार +1 आएगा और एक बार -1 आएगा। और जब लेफ्ट और राइट लिमिट्स हमारी इक्वल नहीं है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो जो लिमिट है वो हमारी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। हाँ, ये हो जाएगा बच्चे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करना, ये तो थोड़ा बहुत बस पेन वैसे ही चला रही हूँ मैं। 7th पे आ जाओ। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा, जो डाटा हमें दिया गया उसका SD हमने बताना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक छोटी सी टेबल तो बनानी पड़ेगी। 6, 5, 9, 13, 12, 8 और 10। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर याद हो तो सिग्मा xi माइनस x बार स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय n, ये तो वेरिएंस हो जाता है। इस वेरिएंस का तुम कर दो अंडर रूट, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हमें x बार लेना पड़ेगा, पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो पहले मीन निकालो इनका सबका, डायरेक्ट निकाल दूं मैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है। 6 और 5 11 और 9 20 और 10 30 और 3 33 तो 35 और 45, 45 और 10 55 और 8 63, 63। हाँ, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कुल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 × 63 हो गया। अब यहाँ निकाल लो xi माइनस x बार, ठीक है। सब में से माइनस कर दो। 6 में से 9 गया 3, 5 में से 9 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 13 में से 9 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 8 माइनस 9 और 10 माइनस 9। क्लियर हो गया। अब इनका कर दो स्क्वेयर, xi माइनस x बार होल स्क्वेयर। तो बच्चे ये हो गया 9 4 नहीं 9 4 का स्क्वेयर 16, 0 का स्क्वेयर 0, 4 का 16, 9 1 और 1। इसका कर दो सिग्मा, इनका सम ले दो, xi माइनस x बार का स्क्वेयर का सम ले दो। तो ये 16 और 9 25, 25 और 6 31 और 10 41 और 9 50 51 और 1 52, 52 आ गया। इस वैल्यू को आपने इस फॉर्मूला में रखना है। ये आएगा 52 डिवाइडेड बाय 7 नंबर है 7 और पूरे का अंडर रूट। अच्छा ठीक है, ये तो हमारे ऑप्शन में आ ही गया 52/7। तो हमें इसको फिर डेसिमल में बदलने की जरूरत नहीं है। हमें ये चीज थोड़ी ध्यान देनी है। तो ये हमारा 52/7 हमें ऑप्शन में दे रखा है, तो ये तो थोड़े लंबे हैं ये क्वेश्चन 1 नंबर के हिसाब से, बट कोई नहीं, हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि 11th का पेपर जनरली इसी बार जो पहला सेट आया है ना वो इजी आया, नहीं तो ऑलवेज 11th क्लास का पेपर हर बार टफ आता है, इवन फाइनल भी। तो उसी के हिसाब से हम तैयारी करेंगे। 8 देखो, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4 5 एंड सेंटर एट 2 2। ये देखना कि सर्कल है ये आपका, सेंटर दे रखा है 2, 2 पे और वो 4, 5 से पास कर रहा है। तो उसकी इक्वेशन देखो, इक्वेशन याद करो तो x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर बराबर है आर स्क्वेयर होती है। h और k ये होते हैं और r होता है रेडियस। अगर ये रेडियस नहीं दे रखा तो इस o और a के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, आ जाएगा रेडियस भी। तो रेडियस हो गया OA, OA का मतलब 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट करूँ 4 में से 2 गए 2 का 9 और 4 √13 आ गया R। तो R स्क्वायर आ जाएगा 13, इसमें पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 13। R स्क्वायर 13 है, इसको ओपन कर लो। अपना ऑप्शन तो नहीं दे रखा ना इन्होंने, तो x स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x, वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y
इज इक्वल टू 13, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 4y, चारों चार 8, 13 को इधर ले आओ, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा, ये हमारी सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ट्रू और फॉल्स बताना। स्टेट द वेदर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन with positive direction of x axis is 45 डिग्री। ये तो आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, सुनना ध्यान से। और ये कह रहा है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। अगर ये लाइन 45 डिग्री का कोण बना रही है तो इसका जो स्लोप है वो टेंजेंट 45 होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। हम यहाँ से स्लोप निकालते हैं। स्लोप का एक तरीका और बताया था मैंने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब एक्स का कोफिशिएंट तो 1 है और वाई का -1 है, दोनों को काटा तो 1 आ गया। और ये कितना होता है, टेंजेंट 45 होता है। इसका मतलब जो बात यहाँ हमें कही गई है वो ट्रू है। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन आ जाएगा। 10th पे आ जाओ, डेरिवेटिव्स भी ले रखा है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कॉस एक्स। हमें डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर इनटू कॉस एक्स का, u इंटू वी। पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कर दो, प्लस कॉस एक्स को एज इट इज रखो और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो। एक्स स्क्वायर कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, कोस एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। बस इसे ओपन करके लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स। ये आंसर आ जाएगा। और अब 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन हमारा। वही बातें कह रखी है, इसमें 2 स्टेटमेंट है, असर्शन है, रीजन है। ए ट्रू है, आर ट्रू है, एक्सप्लेनेशन, ये सारा पता होगा। तो पता है ना असर्शन रीजन का, तो सभी को पता है, 10th में भी आ चुका है। तो असर्शन देखते हैं पहले। द सम ऑफ दिस सीरीज इज 75 रूट 5, 3 बाय रूट 5, 4 बाय रूट 5 प्लस रूट 5, और इसका S25 हमने निकालना है। 25 टर्म्स का जोड़ कितना है। पहले तो ये देखो ये सीरीज है क्या। A2 को A1 से डिवाइड करूं तो 4/3 आ रहा है, ठीक है। और इसको इससे डिवाइड करूं A3 को A2 से तो 5/4 आ रहा है। तो जीपी तो ये बन नहीं रही, ठीक है, जीपी तो ये बन नहीं रही। तो अब एपी के लिए अगर हम देखें, इनका डिफरेंस करें, हमने सीधा जीपी क्यों लगाया, क्योंकि हम जीपी पढ़ रहे हैं। लेकिन एपी के हिसाब से अगर देखें, A2 माइनस A1 4/√5 माइनस 3/√5 1/√5, तीन ही टर्म दे रखे, तो 3 के लिए चेक करना है। थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, √5 माइनस 4/√5, √5 एलसीएम आ गया, ये हो गया 5 माइनस 4 1/√5। दोनों बार सेम आ रहा है तो डी सेम है, इसका मतलब ये क्या बन रही है, एपी बन रही है। तो एपी के एन टर्म्स का जोड़ याद है, एस एन, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो हमें 25 टर्म्स का सम निकालना है। तो 25/2 2a, ये a है, 2 से गुणा करो, 6/√5, 25 में से 1 गया 24, और d का मतलब है 1/√5। ध्यान देना, बाहर तो आ गया 25/2, 6/√5 24/√5, तो ये आ गया 30/√5। इसको मैं यहाँ 7 के साथ √5 से गुणा कर रही हूँ, √5 से भाग कर रही हूँ। 25 इंटू 30 इंटू √5, और नीचे देखो तो 2, और इन दोनों को मिलाओगे तो 5, 5 पंजे 25 और 2 15, और 15 पंजे 75 √5 आ रहा है। इसका मतलब असर्शन तो ट्रू है, ठीक है। काफी लंबा है। अच्छा, रीजन भी चेक तो करना पड़ेगा भैया, ट्रू फॉल्स तो देखना पड़ेगा। इफ 27 x एंड 3 आर इन जीपी, तो x की वैल्यू ये होगी।
जब 23 टर्म्स जीपी में हो तो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो 27 दिया 81, अब अंडर रूट करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 9 आएगी, जबकि यहाँ ये प्लस माइनस 4 कह रहा है, तो ये फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। ये था हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमारे 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस थे। अब 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, सेक्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इनसे आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं। यार पिछले सालों के देख सकते हो, लास्ट ईयर तो सेट हमने खुद ही बनाया था पेपर, तो उससे पिछले सालों के भी आप देख सकते हो। देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द, एक मिनट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन intersecting y-axis at a distance of 2 units above the origin। y-axis को ओरिजिन से 2 ऊपर तो लाइन काट रही है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक ही मिनट का सवाल है, डायग्राम बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है वैसे, कि ओरिजिन से 2 ऊपर, ओरिजिन से 2 ऊपर का मतलब लाइन किस में से पास कर रही है, 0,2 में से, और जो x के साथ पॉजिटिव के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है इसका, तो थीटा तो हो गया 30 डिग्री और पॉइंट हो गया 0,2, तो स्लोप हो गया टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 का मतलब 1/√3। तो लाइन की जो इक्वेशन है थोड़ा अच्छे से करके आना, m इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस 2 m की जगह 1/√3 इंटू में x माइनस 0, √3 को लेफ्ट में ले आओ, √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू x, या सबको राइट में ले जाओ, x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए हमें सिंपली रैशनलाइज करना होता है, क्योंकि अगर तुम इसमें डायरेक्ट लिमिट रखोगे, लिमिट का मतलब क्या है कि x की वैल्यू इसमें पुट कर दो। अगर तुम इसमें x की वैल्यू पुट करोगे तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, 0/0 हमारा आंसर नहीं आना चाहिए। तो पहले इसको रैशनलाइज कर दो, √2 प्लस एक्स माइनस √2x, फिर √2 प्लस एक्स प्लस √2, और नीचे भी आ जाएगा √2 प्लस एक्स प्लस √2, और इस पूरे पे लग जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमिरेटर में आप देख सकते हो a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, बाहर लिमिट आ जाएगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का मतलब 2 प्लस एक्स माइनस 2। क्यों भैया, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाएगा, एक्स के ब्रैकेट में ये दोनों √2 प्लस एक्स प्लस √2, सॉल्व कर दो, लिमिट पुट कर दो, 2 से 2 कट गया। बाद में अगले स्टेप में एक्स से एक्स कट जाएगा, अगले में, पहले में नहीं। ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1/√2 प्लस एक्स प्लस √2, इसमें 0 लिमिट पुट कर दो, तो 1/√2 प्लस 0 प्लस √2, √2 प्लस √2 2√2, यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, √2/4, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और सेकंड सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था, वो वेरिएंस का ही अंडर रूट होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाले मेथड से भी कर सकते हो इसको, नहीं तो तुम एज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हो। 64 43, इसका मीन निकालना ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको पहले एक तो असेंडिंग ऑर्डर में ले लो, सबको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में ले लो, तो ये आ गया 43, सबसे पहले 43 44 47 49
49 के बाद 57, 59 दो बार है ना, एक एरा और एक एरा 4, 61, 64 और 67 गिन भी लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 और 2 4 और 2 6 2 8 और 2 10 आ गया। 10th में जो हमें अज्यूम्ड मीन मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालते थे, पहले मीन निकालो, तो हमने अज्यूम्ड मीन मान लिया 57 है, तो यहाँ बना लिया डी आई यानी कि एक्स आई माइनस ए, तो कर दो भाई 43 में से 57 माइनस 7 में से 3 गया 4, 5 में से 4 गया 1 माइनस 14, 7 में से 4 गया 3 माइनस 13 माइनस 10 माइनस 8 0 और भैया ये आ गया 2 फिर 2 फिर 4, 64 में 57 गए 7 और ये 10 आ गया, ये आ गया डी आई। ठीक है, अब एज्यूम्ड मीन से तुम जो मीन निकालते थे वो ये होता था ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, लेकिन इसमें एफ आई नहीं है, तो इन्हीं को जोड़ देंगे डी आई को। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इन्हीं को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा डी। इसमें क्या फायदा होएगा अगर इनको जोड़ोगी, मेरी बात सुनो, मीन निकालना है तो वो इससे भी निकल सकता था लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम इनको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो पॉजिटिव का आ रहा है 2 2 4 4 8, 8 और 7 15 और 10 25 आ रहा है, और इनको देखें तो 14 और 13 27 और 8 35, 35 और 10 45, माइनस 45 प्लस 25 कितना आ गया, माइनस का 20 आ गया। और अब यहाँ सिर्फ सिग्मा डी आई और डिवाइडेड बाय एन ले लेंगे, एन माने ये कितने हैं गिनती में, तो 1 2 10 है अभी गिने थे हमने, तो मीन हो जाएगा ए यानी कि 57 प्लस माइनस 20 बाय 10, 10 दूनी 20 माइनस 2, 57 माइनस 2 यानी कि कितना हो गया 55। एक ही मिनट में मतलब एक्स बार आ गया। दूसरा तरीका ये भी था कि सम ऑफ द डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, इन सबको जोड़ के तू 10 से भी डिवाइड कर सकती, मर्जी है। सम ऑफ द, अगर इनको डायरेक्ट जोड़ोगे तो सम 550 आएगा, 10 से डिवाइड, मीन ने मतलब 55 ही आना है, तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, डायरेक्ट भी कर सकते और वैसे भी। अब जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में करा था, अब हम एक कॉलम बनाएंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, है, और उसका फिर हम लेते हैं क्या, स्क्वेयर। तो पहले एक्स आई माइनस एक्स बार करें तो 43 है एक्स आई और एक्स बार है 55, और उसका फिर करना है स्क्वेयर, डायरेक्ट कर दूं, 55 में से 43 घटा लो या 43 में से 55 घटा लो, तो 5 में से 12, 12 का आएगा बच्चे 144, 55 में से 44 गए 11, 11 का आएगा 121, और 55 में से 47 गए 8, 8 का आएगा 64, 15 में से 9 गए 6, ये 36 आएगा, 2 का 57 और 55 है ना, तो 2 का 4 आएगा, 4 का यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, 61 और 55 का डिफरेंस 6, तो 6 का 36 आएगा, 64 और 55 का 9, 9 ने 81 आएगा, 67 और 55 का वही 12 और 12 का 144 आएगा। मेरी बात समझ गए ना? आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, फिर आप सीधा मीन निकालोगे सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इनका सम 550 ही आ जाएगा। क्लियर है? अब हमने निकालना है वेरिएंस, तो यहाँ बता दे, इसका सम करो पहले तो भैया इनका सम करो, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स आई बार का इसका सम करो, तो 5 और 4 9, एक बार कर लेते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला अब बता दें, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से स्क्वायर हो जाता है, वेरिएंस बोलते क्या है, सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये जोड़ आ गया 662, एन कितना है 10, तो 66.2 आ जाएगा। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेता तो वो 66.2 का क्या हो जाता, अंडर रूट हो जाता। ये क्वेश्चन था सेक्शन बी कंप्लीट हमारा।
तो ये सेक्शन बी था। इस क्वेश्चन के लिए मैं फिर से एक बार बता दूं कि इसमें हमें इस बीच वाले स्टेप की ज्यादा जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट माध्य निकाल कर, मीन निकाल कर और ये स्टेप कर सकते थे और डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। 3 का होता तो भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते। और अब जल्दी से सेक्शन सी और देख लेते हैं। सेक्शन सी में 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 तो बेहद आसान है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। तो 7, 77, 777 और 4 बार 7 अप टू n टर्म्स। इसमें क्या करना है, सबसे पहले 7 कॉमन लेना है, तो 1 प्लस 11 प्लस 111 एंड सो ऑन। फिर इसे 9 से डिवाइड करना है और 9 से मल्टीप्लाई। इस तरह के क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। अंदर वालों का अरेंजमेंट कर दो, 10 घटा 1, फिर 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन। एक को अलग अलग कर लो, n टाइम्स आ जाएगा, और 10 और 100 को अलग कर लो। ये मैंने जब सॉल्यूशन वीडियो के डाल रखे हैं एनसीईआरटी बुक के, उनकी वीडियो में भी मिल जाएगा। और माइनस कॉमन ले लो, तो 1 जमा 1 जमा 1 अप टू n टाइम्स आ गया। ये तो जीपी है, ये तो जीपी है जिसकी पहली टर्म 10 है और आर भी 10 है, तो ये हो गया 7/9। जीपी का फॉर्मूला 10 जो आर जो 1 से बड़ा है, तो आर की पावर n-1 बाय आर माइनस 1, तो 10 की पावर n-1 बाय 10-1 और माइनस n आ जाएगा। 1 को n बार करोगे तो ठीक है, हो गया ये। तो 7/9, थोड़ा सा और पेपर में अच्छे से इसको एक्सपेंड कर देना, ये 9 बनेगा। 9 को यहाँ लघुत्तम ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 9n। 9 को, इस 9 को बाहर ले जाओ, 7/81। 10 ब्रैकेट 10 की पावर n, खोलना चाहो तो खोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। 10 की पावर n+1 माइनस 10 और माइनस 9n, ये आंसर आ जाएगा। आसान सा ये तो था, बिल्कुल ही आसान, एनसीईआरटी में से था। 16वां और देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। पहली लाइन है y माइनस रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले मैं इसका स्लोप ही निकाल दूं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। y आगे है, x पीछे है, तो इसको स्टैंडर्ड में बदलो। ना बदलो तो स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट है √3, y का देखो माइनस तो फॉर्मूले में है, और x का कोफिशिएंट भी माइनस में है, तो प्लस हो गया, और y में 1 आ गया, तो m1√3 हो गया। अब दूसरी लाइन ले लो, √3y माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी -1 बटे √3, तो ये आ गया 1/√3। यहाँ तक समझ आ गया। ये पहली लाइन है L1, ये दूसरी लाइन है L2। इनके बीच का एंगल निकालना है, तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। थीटा बी द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 का मैग्नीट्यूड। कर दें सॉल्व, √3 माइनस 1/√3, 1 प्लस √3 इंटू 1/√3 का मैग्नीट्यूड। ये तो कट के नीचे तो 2 आ गया। ऊपर एलसीएम ले लो, तो 3 घटा 1 बटे √3, और यहाँ बटे में 2 आया, 3 में से 1 गया, 2/√3 गुना 1 बटे 2, 1/√3 आ गया। और टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कितने पे होती है, 30 पे, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, यानी दोनों लाइंस के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अभी इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स which passes through the point -3, 1 has eccentricity √2/5 with x-axis as its major axis and center at origin। तो बच्चे ये वो अपना हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, किसी इस पॉइंट से
x -3 और y 1 मान लो यहाँ है। इस पॉइंट से एलिप्स पास कर रहा है और एसेंट्रिसिटी पता है। हमें इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, तो हम इसकी इक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्र बाई ए स्क्र, यही बनेगी ना, प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इक्वल टू 1। एलिप्स इस पॉइंट से पास कर रहा है, एक्स की जगह -3 और वाई की जगह 1 रख दो इसके अंदर, यहाँ रखोगे -3 का स्क्वायर 9 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा एक चीज और साथ साथ ध्यान करो, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है √2/5। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला नहीं ए और बी में ना, एसेंट्रिसिटी सी बाय, ठीक है, एसेंट्रिसिटी सी बाय ए। और एक मिनट, तो सी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब हमारे पास तीनों कांस्टेंट यूज में आ रहे हैं, ए बी और सी, तो पहले सी को चेंज करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट बाय ए इज इक्वल टू √2/5 है। अब इसमें पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, या ए को पहले राइट साइड में ले जाओ, ऐसे कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट √2/5 स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2/25 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को इकट्ठा कर लो, तो ए स्क्वायर माइनस 2/25 ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 23/25 ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू को अब हम यहाँ पर यूज करेंगे इसके अंदर। ये रिजल्ट है हमारा 9 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 1 बाय बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का उल्टा हो जाएगा, ये हो गया 9 बाय ए स्क्वायर प्लस 25/23 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 23 ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 9 3 जा 27 2 और 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है ना, 9 3 27, और ये आ जाएगा प्लस में 25 इज इक्वल टू 1। 207 में 25 जोड़ोगे तो 232 बराबर है 23 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 232/23, और ए स्क्वायर की वैल्यू को वापिस यहाँ बी स्क्वायर में रख दो। बी स्क्वायर क्या है हमारा, 23/25 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 232/25। जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 232/23, और इस 23 को हम उठा के सीधा ऊपर ले जाएंगे। ऐसे ही जब हम बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये 25 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 1। 232 को राइट साइड में ले जाओ, 23 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 232। ये हमारी एलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी। और आज के लेक्चर में सेक्शन सी तक ही करेंगे, सेक्शन डी एंड ई का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, भाई वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।